हम समिट्स और ऐसे सारे फेस्टिवल्स में इसीलिए जाते हैं, ऐसे सारे जगहों पे इसीलिए जाते हैं ताकि कोई नई चीज़ सीख लें। और जैसे कि फिल्में आज टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी में हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। हर 3-4 महीने में बोलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हर दिन कुछ ना कुछ आ जाता है। और हर दिन जब कुछ ना कुछ आ जाता है तो वो टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करके, मतलब हमारे साथ जोड़ के, जो आने वाली नई एंटरटेनमेंट है, जो आने वाले हमारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें ये नई चीज़ें कैसे अपना कर एक दर्जा जो है एंटरटेनमेंट का, हम कैसे बेहतर कर पाएँ। और जो हमारे प्रेक्षक हैं उनके लिए ये नया अनुभव कैसे दे पाएँ, इसी बात की चर्चा होती है, इसी बात की सीख होती है, इसी बात का नॉलेज एक्सचेंज होता है ऐसे सारे समिट्स में। न्यूट्रल रहना, आपको सबसे पहले सोचना ये है कि न्यूट्रल किस हिसाब से, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उस कुर्सी का न्याय करना है मैंने। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उस जगह की ड्यूटीज, पैरामीटर्स और काम क्या है वो मैंने समझ लेना है। उस जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे मुझे न्याय करना है। अब वो करने के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ेगा, जो बहुत बहुजनों से, मतलब बहुत सारे विभिन्न लोगों के हित में होगा, वैसा निर्णय मैंने लेना पड़ेगा। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, मेजॉरिटी में रहते हैं, तो मेजॉरिटी के हिसाब से हमको सारे जो लोगों के हित में होगा वो निर्णय लेना पड़ेगा। फिल्म मेकर्स वो करते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, जो अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, स्टोरी प्रोसेस होता है। स्टोरी को आप लेके आप प्रेजेंट करते हो, वो एक प्रोसेस होता है। उसमें कुछ लोगों का होता होगा कि अवार्ड्स के लिए करें, कुछ लोग करते हैं और उनको अवार्ड्स मिलता होगा, कुछ लोग सोशल सिनेमा बनाते हैं उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ लोग मान के चलो एक कुछ सोच के बनाते हैं सिनेमा और हो जाता है 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस सेट। तो ये सारी चीज़ें व्यूवर्स पॉइंट से आपको सोचना पड़ता है, व्यूवर्स को क्या चाहिए वो हिसाब से आपको सोचना पड़ता है। एंटरटेनमेंट होती है व्यूवर्स के लिए, एंटरटेनमेंट मेरे और आपके लिए नहीं होती है। जब हम बनाते हैं तो हम व्यूवर्स पॉइंट्स को सोच के बनाते हैं। फिल्म का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना या कॉर्पोरेटाइजेशन होना, यही हम चाहते थे। आज आप मुझे एक बात बताएं, फिल्म का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होगा, फिल्म का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। बाकी इंडस्ट्रियलाइज लोगों को मिल जाती है, पेंशन मिल जाती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको नहीं मिलते। तो ये दिशा जो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना, कॉर्पोरेट डायरेक्शन में जाना, स्ट्रीमलाइन करना चीज़ें, रिफॉर्म करना, और पेरोल्स डिफाइन करना, आपके स्ट्रक्चर्स डिफाइन करना, वो सारी अच्छी हैं। अब वो करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बॉक्स ऑफिस ही देगा। वो बॉक्स ऑफिस से ही पैसा लेना पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस किसका होगा? तो एंटरटेनमेंट व्यूवर्स का होगा, व्यूवर्स से ही हमको लेना पड़ेगा। अब ये हो गया एक सब्जेक्ट। अब हो गया दूसरा सब्जेक्ट, आप बोल रहे हो स्टोरी। आप मुझे एक बात बताइए, स्टोरी का इम्पैक्ट देखो, बजट का इम्पैक्ट देखो। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक शी नाम की एक सीरीज चली, उसका बजट देख लो, उसका मेकिंग देख लो, कहाँ पे किस चीज़ का, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में से ही आई हुई चीज़ है ना वो, बट ग्रास रूटेड सब्जेक्ट्स लिए। पंचायत देख लो अमेजॉन वीडियो पे, ग्रास रूट लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। वो जो अर्बनाइजेशन था वो बीच में कहीं हम लोग घूम गए थे, अर्बनाइजेशन हुआ था, बट आज फिर से हम गाँव वाली स्टोरीज ले रहे हैं, फिर से हम 90s वाली स्टोरी ले रहे हैं, फिर से वो पुरानी 2090 लेट 90s की स्टोरी ले रहे हैं। वो सारी चीज़ें हैं, बची हैं। स्टोरी एक अभिन्न अंग है, वो कहीं नहीं जाएगा, उसके बिना ऑडियंस में रुचि नहीं होगी। समय के अनुसार कॉर्पोरेटाइजेशन जब बूम पे चला जाता है, जैसे आपने कॉर्पोरेटाइजेशन का वर्ड यूज़ किया, कॉर्पोरेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे बूम पे चला जाता है, हर चीज़ें उछल जाती हैं और फिर उसका हर चीज़ का करेक्शन स्टेज आ जाता है। करेक्शन स्टेज में सारी चीज़ें उस उपरोक्त भाव से वो ठीक हो जाएंगी, रेगुलराइज हो जाएंगी, सारी रेगुलेट हो जाएंगी। सारी चीज़ें जो ओवर द बोर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी टाइम टू टाइम।
लेस नोन स्पोर्ट, ये आप बोल रहे हो ठीक है मीडिया पर्सपेक्टिव, ये मेरे लिए एक मिशन है। मेरे लिए कोई इमेज बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि मैं अपनी इमेज फिल्मों में बना चुका हूँ, मैं अपनी इमेज बाकी फील्ड्स में बना चुका हूँ। ये मेरे लिए एक मिशन है कि ये ऐसा गेम जो भारत में अपनाया, भैया हमने तो, भारत ने तो क्रिकेट जैसे गेम को जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए उसको भी फलाया फुलाया और बहुत बड़ा किया। आज बीसीसीआई सबसे बड़ी संस्था है पूरे वर्ल्ड में। तो हम अपने गेम को कैसे ट्रीट करें उसके ऊपर भी थोड़ा सोच विचार कर लें, यही तो बात है। आम आदमी के लिए ही तो ये चीज़ तो आम आदमी के लिए ही बनी है। ये एक्सटेंडेड रियलिटी जो है वो एलिट नहीं है, कॉस्ट कटिंग लेवल पे आ रही है। और वो हिसाब से आप देख लो, आप आज भी आप मॉल्स वॉल्स में जाते हो, एक्सटेंडेड रियलिटी के ग्लासेस लगा के बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो दैट्स द रीच। अभी तो जैसे मोबाइल हमने अर्ली 2000 में देखा था कि कुछ लोगों तक सीमित था, जैसे बाद में उसका जैसे उपयोग बहुत सारा होने लग गया तो उसका कॉस्ट कटिंग होके हर एक के हाथ में आ जाता है। एक्सटेंडेड रियलिटी इज़ अ फ्यूचर। मतलब आप और मैं शायद हो सकता है कभी इंटरव्यू करें तो एक्सटेंडेड रियलिटी में करें, मैं अपना ग्लासेस लगा के बैठूँ, आप अपने स्टूडियो में ग्लासेस लगा के बैठे और हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आप बैकग्राउंड भी चेंज कर दो, आप माइक भी लगा दोगे, सब कुछ लगा दोगे। वो वाला फ्यूचर आने वाला है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो। स्टार बन के वहाँ पे कोई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे लोगों की बात पता नहीं है। फिल्म स्टार बन के वहाँ पे गवर्नेंस करने नहीं गया, मेरी गवर्नेंस की एबिलिटीज़ थी इसलिए वहाँ पे गया। पहले तो मुझे 11 महीने तो वहाँ पे अपॉइंटेड था मैं कि आप गवर्नेंस करो, उसको रेगुलेट करो। और जब मैंने रेगुलेट किया उसके बाद वोटिंग हुई। वो अपॉइंटेड पद सिर्फ 11 महीने का था, उसके बाद वोटिंग हुई और वोटिंग के निर्णय सारे आपके सामने। मैं नंबर्स बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स हैं वो। 500 डिस्ट्रिक्ट थे, 500 डिस्ट्रिक्ट में एक तरफा ही, मतलब पूरा इतना प्यार। वो सिर्फ प्यार नहीं था, वो एक रिस्पेक्ट था कि मेरे गवर्नेंस को देखते हुए। तो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, हम फिल्म मेकर हैं, हम वैसे ही रोज के रोज एक पिक्चर बनाते हैं तो 200 250 300 लोगों की टीम को संभालते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये स्पोर्ट्स फील्ड में 2 लाख 3 लाख जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे उनको संभालते हुए बात को आगे बढ़ानी पड़ती है। एक नया चैलेंज और एक अलग मिशन होता है ये। अब वो तो आप, जनता बताएगी। आप क्यों एक्सपोज कर रहे हो मुझे, वो आप बताओगे। आपका प्यार है कि एक्सपोजर है, वो आप बताओगे। फैन से तो आज तक बहुत प्यार मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। बस चाहते हैं कि बस यही बरकरार रहे।